अरे हम गोली चलाएंगे इनसे, हम झगड़ा करेंगे, हमारा इनसे गोली चलाना काम है कि अपने अन्नदाता को, अपने देश के किसान को इन्हें खालिस्तानी बताने का काम कर रही, इन्हें आतंकवादी बताने का काम कर रही। ये जुर्रत, ये ताकत इन्हें आई कहाँ से? अरे क्यों? ये देश उनके बाप का है, देश हमारा नहीं है। संविधान ने जितना अधिकार उन्हें दिया उनका इनको नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ छल किया है, आपके साथ गद्दारी। ये कानून वापस लेने के लिए सरकार में अब दम है, नहीं ले रहे वापस। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इनको पता है इनके हाथ की बात नहीं है। अरे हम सब कुछ जानते हैं, तुम भी जान लो, हम सब कुछ जानते। उमर के आंखों पे क्या चढ़ा है वो तुम देख लो, कौन सा चश्मा लगा है। अडानी अंबानी की कंपनी का उनके चश्मा लगा है। हजारों करोड़ रुपए मुस्लिम कंट्रियों को दिए इन्होंने, लेकिन इस देश में हिंदू और मुसलमान लड़ाना चाहते हैं। सर, आपने अभी कहा कि जो कानून वापस करेगा वो राज करेगा। अगर बीजेपी वापस कर ले तो फिर राज करेगी? अरे बीजेपी और हमारी लड़ाई क्या है? लड़ाई क्या है? लाया कौन है? बीजेपी तो लाई है। बीजेपी से हम मांग क्या रहे? हमने हवाई जहाज नहीं मांग लिया, हमने कोई ताजमहल नहीं मांग लिया, हमने लाल किला नहीं मांग लिया। हम यही तो मांग रहे हैं कि जो हमें बेचने का काम किया जा रहा, जो हमारे लिए हमारे काले कानून लाए हो, जिनको हमें उद्योगपतियों को बेचना चाहते हो, हम बिकना नहीं चाहते, ये वापस ले लो। फिर बीजेपी आएगी, कौन आएगा ये तय करेगा किसान बैठ के, और देश का वोटर तय करेगा। हम अपना काम बंद कर देंगे आंदोलन पे, हम अपने घर चले जाएंगे। फिर बीजेपी आओ, कोई और आओ। हमारी लड़ाई कोई सत्ता से थोड़ा ही, सत्ता के खिलाफ, सत्ता हमारे खिलाफ जो कानून बना दिए उसके लिए लड़ाई है। 4 महीने भूल जाओगे फिर बोली बात। अरे हम गोली चलाएंगे इनसे, हम झगड़ा करेंगे, हमारा इनसे गोली चलाना काम है। हमारा काम संवैधानिक तरीके से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो संवैधानिक तरीके से लड़ाई तब तक चलेगी अगर बीजेपी हमारे कानून ये वापस ले लेती है, क्योंकि बनाए बीजेपी ने, और बीजेपी नहीं लेगी तो कोई और लेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो कानून किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अगर बीजेपी को सही समय पे यही तो समझाने की कोशिश की जा रही है, यही तो 12 दौर की वार्ता पे कहा गया। अब वो ये कहते हैं कि किसान ने समझा ही नहीं पाया काला क्या है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सही समय पे तुम्हारे सब समझ में आ जाएगा कि किसान ने क्या काला बताया था। अभी उनके आंखों पे कुचली चढ़ी। कह रहे हैं कि सब किसी को वोट दे देना, बीजेपी को मत देना। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी ने कानून पास किया है, इसलिए कह रहे हैं। और ये नेता नहीं कह रहा, देश का एक किसान कह रहा है कि बीजेपी ने हमें बेचने की कोशिश की, बीजेपी ने हमें गिरवी रखने की कोशिश की, हमारी जमीनें छीनने का काम किया, तो ये बीजेपी हमारे लिए हानिकारक है, इसको वोट मत देना। अगर बीजेपी हमारे कानून वापस ले लेती है, हमारी एमएसपी की कानून लगा देती है, तो हमारी किसी में सत्ता में कौन लाया था बीजेपी को? यही तो हम ही लोग तो लाए थे, तो क्यों नहीं ले आएंगे? हम कह रहे हैं हम बार लाएंगे जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारी कानून वापस करेगा। एमएसपी हमें किससे लाभ? हमारा आपके लिए सिर्फ कानून ही, बाकी बेरोजगारी, इतना जो जंगल राज जिसको कह रहे हैं, ये लड़ाई 14-15 कॉन्सेप्टों पे लड़ाई है। अगर पूरा का पूरा फार्म बेरोजगारी की लड़ाई बीजेपी को हम नहीं लाएंगे अकेले, देश का एक वोटर लाएगा। बीजेपी को मैं नहीं लाऊंगा, लेकिन मेरी लड़ाई पहली लड़ाई ये है कि किसान को जो गिरवी रखने का काम किया गया और देश के जो संस्थान बेचे जा रहे हैं और जो किसानों को अडानी अंबानी के यहाँ ये कदमों में रखना चाहते हैं, पहली लड़ाई अभी आंदोलन इसलिए चल रहा है। बेरोजगारी का आंदोलन की बात जब है तो बैंकों को लेके, रेलवे से लेके, LIC से लेके पूरी दुनिया में हड़ताल, देश में हड़ताल चल रही है। वो लड़ाई वो लोग भी लड़ रहे हैं। उनका समर्थन क्यों नहीं कर रहे? हम तो कर ही रहे, हमारे यहाँ आ जाओ, हम तो सबका समर्थन कर रहे हैं। मैं सुनो मेरी बात, पहली बात ये समझ लो कि इस किसान ने देश में इन्होंने मांगा कुछ नहीं, दिया ही है। पूरे जब से आजादी के आज तक किसान ने देने का काम किया, सरकारों से लेने का काम कुछ नहीं किया। दे रहे तो अब सरकार ने जो बेचने का हमें काम किया, तो मैं ये कहता हूँ कि जो काले कानून तुमने वापस किए वो तुम ले लो। अब LIC वाले वोट न दे, रेलवे वाले न दे, तो हम उनसे कहने जाएंगे कि तुम जिसके साथ तुम धोखा करोगे तुम्हें वोट नहीं देगा। लेकिन हम तब हटेंगे यहाँ से जब ये काले कानून वापस करवा लेंगे। आप ये अपील कर सकते हैं कि पूरे देश में बीजेपी का बाइकआउट किया जाए, आप ये अपील करते हैं? अपील हो रही है ना, अपील हो रही, पूरे देश में अपील हो रही है कि आपकी बात मानी जाएगी। पहले तुम सरकार से ये लेके जाओगे अनुरोध की सरकार हमारी बात मान ले। सरकार मान कर रही, सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर हमें आंदोलन जीवी बता रही है, सरकार टोपियों का विश्लेषण कर रही है, सरकार किसानों का अपमान कर रही है, और आंदोलनकारी जो देश में देश आजाद किया था आंदोलनकारियों ने, उनको आंदोलन जीवी बताने का काम कर रही है। तो इस सरकार से तुम उम्मीद रखते हो? मैं कहता हूं अगर सद्बुद्धि आती है तो सरकार को सद्बुद्धि
आ जाए, जो काले कानून बनाए इन्होंने वो वापस ले ले। ये तय देश का मजदूर करेगा, देश का किसान करेगा, देश का नौजवान करेगा कि वोट किसको देना है। लेकिन ये कानून वापस होते हैं तो एक किसान एक बार फिर आजाद होगा, अपना जो आंदोलन वापस लेगा, एमएसपी की कानून बनानी पड़ेगी, फिर हम ये कहना छोड़ देंगे, फिर आदमी के अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से अब संविधान का अधिकार है किसी को कोई वोट दे। लेकिन सर कई नेता, किसान नेता कह रहे हैं कि अगर एमएसपी खरीद की गारंटी बन जाती है, एमएसपी पे कानून बन जाता है, तो इन कानूनों का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। तो फिर बनाते क्यों नहीं? बनाए ना, कौन बना रहा है? बना रहा, वो तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो कोई बात कर रहे, वो तो किसान को आंदोलन जीवी बताने का काम कर रहे हैं। किसान को जो है ना, ये कहते हैं ये तो आतंकवादी है। किसान को आतंकवादी बताने की कभी किसी ने जरूरत की? पूरे देश में, दुनिया में अपने देश के किसान को किसी ने आतंकवादी बताया? एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि अपने अन्नदाता को, अपने देश के किसान को इन्हें खालिस्तानी बताने का काम कर रही, इन्हें आतंकवादी बताने का काम कर रही। ये जरूरत, ये ताकत इन्हें आई कहां से? ये मैं बताओ। ये मीडिया सरकार भी तो यही कह रही है ना, आपने दुनिया भर का ठेका ले लिया। अरे मेन चीज क्यों? ये देश उनके बाप का है, देश हमारा नहीं है। संविधान ने जितना अधिकार उन्हें दिया, उनका इनको नहीं दिया, मुझे नहीं दिया, आपको नहीं दिया, किसको नहीं दिया। ये जो मर्जी करते रहेंगे। इन्हें वोट 5 साल के लिए दिया है, इन्हें जिंदगी भर के लिए हिटलर कुर्सी पर ही बिठा दिया। जब तो तमाशा देख रहे हैं। अरे तमाशा कोई नहीं देख रहा, सब अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, सब लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तुम्हें समय नहीं मिलता देखने का। यहाँ आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, रेलवे में चल रहा है, LIC चल रहा है, ONGC चल रही है, सारे देश में आंदोलन हो रहे हैं ना, लेकिन मीडिया दिखाने का काम नहीं कर रही। 4 महीने से हो रहा है। 4 महीने से नहीं हो रहा, 4 साल से हो रहा। तो आंदोलन भी तो चल रहे हैं यहाँ। अरे मैं अरे जब रेलवे में आंदोलन नहीं हुआ, रेल का आंदोलन नहीं हुआ, मुझे ये हर जगह किसान को आंदोलन में क्यों देखना चाहते हो तुम? किसान आज तुम्हें बुरा लग रहा है आंदोलन के अंदर? आज तुम्हें बुरा लग रहा? मैं ये कहता हूँ कि किसान के पे जब बार की इन्होंने यही तो किया, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान करके देश में सरकार लाए और एक एक व्यक्ति को इन्होंने बांटने का काम किया। अब ये फार्मूला इनका नहीं चलेगा, चाहे देश का मजदूर हो, चाहे देश का किसान हो, एक साथ खड़ा है। अब ये फार्मूला नहीं चलेगा। सर बैंकों का निजीकरण हो रहा है, कर्मचारी आए 2 दिन अपनी हड़ताल करी, फिर बैठ गए, लड़ाई जीत। हमारे नेता पूरे देश में जा रहे हैं और पूरे देश, मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, हमारे नेता पूरे देश में जा रहे हैं और एक एक व्यक्ति को समझाने की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ छल किया है, आपके साथ गद्दारी की है। भारतीय जनता पार्टी से होशियार रहना, तो उसमें सभी आ जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अरे जब मैं कह रहा हूँ, जब सबके निजीकरण वापस ले लेगी, अडानी अंबानी जो रेल बेच दी इन्होंने, वापस ले लेंगे। ये कानून वापस लेने के लिए सरकार में अब दम है? नहीं ले रहे वापस। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इनको पता है इनके हाथ की बात नहीं है। जो आदमी वेयर हाउस बना रहा है 5 साल से, 6 साल से, और कानून लाया 6 महीने में, तो वो वापस ले लेगा। ये लड़ाई ये कहाँ जा रही है, इसे समझने की कोशिश करो। पूरा का पूरा मीडिया उनके तलवे चाट रहा है, पूरा का पूरा सरकार उनके तलवे चाट रही है। ये लड़ाई जिस संविधान से उद्योगपति सत्ता में बैठे, उसी संविधान के माध्यम से इनको हटाने का ये किसान काम कर रहा है। अरे हम सब कुछ जानते हैं, तुम भी जान लो, हम सब कुछ जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, कानून वापस नहीं होगी। 2 साल 4 साल जब हम 400 साल लड़ाई लड़ सकते हैं आजादी के लिए, तो हम ये भी लड़ सकते हैं। दिन चाहे जितने लगे, दिन गिनना छोड़ दो। लड़ाई मैं कह रहा हूँ, उम्मीद की बात मत करो। किसान ये तारीख तय करके नहीं बैठा है। किसान ये मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसान जिस दिन बैठा था, ये तारीख तय करके नहीं बैठा था कि कब तक ये तारीख। ये सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, जो सरकार आएगी वो मानेगी। सरकारों को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये काम सरकारों के माध्यम से हुआ और सरकारें ही इसे वापस लेंगी। आप मानते बीजेपी वापस नहीं करेगी? अरे बीजेपी वापस नहीं करेगी तो कोई और सरकार करेगी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी वापस सतबुद्धि आ जाए, अच्छा है। अगर नहीं मानेगी तो जो सरकार सत्ता में आएगी वो करेगी। चर्चाएं शुरू हो गई, अब आंदोलन होगा तो किसान की बात होगी। हमारी सरकार आती है तो हम ये तो मैं देखो, एक बात तो ये समझ लो कि पार्टी पॉलिटिक्स की बात मत करो। यहाँ बात करो तो किसान की करो और आज के आंदोलन करो। सत्ता में राहुल गांधी आए, सत्ता में कोई और गांधी आए, जो भी सत्ता में आएगा कानून वापस लेगा, चाहे मोदी जी वापस लेंगे। उसके बाद हमारा अधिकार जो हम है, वो हम किसको कब यूज करेंगे। हमने किसी से पैसे नहीं ले रखे, किसी का ठेका नहीं ले रखा है। बीजेपी हो कोई हो, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर हमारे खिलाफ तुम लड़ाई लड़ोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ जंग लड़ेंगे। हमें कोई बिल्कुल लड़ेंगे, तैयारी में है, बिल्कुल तैयारी है। राजनीति से क्यों भगते हो? अरे राजनीति काहेगी है, काहेगी राजनेता ये किसान पैदा करता है। हमें वो राजनीति सिखाने की काम न करे। नेता दिल्ली में उन्हें हमने बिठाया है, उनने हमें यहाँ रोड पे बिठा दिया है। हमें अपने घर में बैठे थे,
राजनेता हमरे बनाए हैं, वो गुजरात से आके हवाई जहाज से नहीं बैठ आप गए। क्यों नहीं बनना चाहते? क्या नहीं बनना चाहते? राजनेता क्यों बनने? हम किसान बुरे लगते हैं तुम्हें या उन्हें बुरे लगते हैं? किसान ठीक नहीं? किसान को तुम भी आतंकवादी मानते हो? किसान क्या है? किसान हम रहना चाहते हैं, हमें किसान रहने दो, हमें रेता मत बनाओ। और सरकार को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है। अगर किसान नेता होगा तो अपनी समस्याओं को सोल्व। किसान नेता किसानों का नेता है। किसान नेता हमारी अगुवाई कर रहा है, मुझे समझाने का काम कर रहा है। अगर किसान नेताओं को ये लगता है ये सरकार नहीं मानेगी, इन्हें वोट नहीं देना, तो देश के एक एक मजदूर को, एक एक किसान को ये समझाने का काम करेंगे कि सरकार को उखाड़ फेंक देना ही हमारी भलाई है। तोमर ने बोला ना किसान कम नेता ज्यादा लगते हैं टिकैत जी। तोमर के आंखों पे क्या चढ़ा है वो तुम देख लो, कौन सा चश्मा लगा है। अडानी अंबानी की कंपनी का उनके चश्मा लगा है, वो चश्मा किसान के नहीं लगा है। तोमर साहब अपना चश्मा बदल दे और किसान के खेत में आके खड़े होके किसान का बेटा बन के बात कर ले तो उनको सही दिशा में आ जाएंगे। वो सरकार के तलवे चाट के सरकार की बात करते हैं, किसानों को आंदोलन जी भी बताते हैं और ये कहते हैं कि किसानों के काला क्या है समझ में ही नहीं आया, कानून में काला क्या बताया नहीं किसानों ने। तो उनका पूरे देश को टिकैत जी में एक नेता दिखाई दे रहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा? किसान ही दिखाई दे रहा है टिकैत जी में। नेता क्या? नेता मतलब किसान के नेता तुम्हें ठीक नहीं लगते? क्या कहना चाहते हो? मतलब देश का तो नेता। देश का नेता तो टिकैत को पूरी दुनिया मानती है। आप किसान मान रहे हैं, नेता मान रहे हैं? अरे किसान और नेता क्या कहना चाहते हो तुम? किसान, अरे किसान नेता, मैं कह रहा हूँ, अरे किसानों में नेता नहीं होते क्या? किसानों में नेता नहीं, नेता तुम प्रधानमंत्री को ही मानते हो, विधायक को ही मानते हो? नेता अकेला वही, मैं ये कह रहा हूँ नेता अकेला विधायक और अरे तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि नेता सांसद और विधायक नहीं, ये नेता ही तो सारे हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कौन है? ये डिनाई कर रहे हैं। तो फिर नेताओं का तुम नजरिया मत बदलो, नेताओं का विधायक और सांसद से मत बदलो। जो यहाँ अपनी हक की लड़ाई लड़ने जानता है वो संविधान को अगर पढ़ा है और संविधान को जानता है, वो देश का जब तक एक एक व्यक्ति संविधान को नहीं समझेगा नेता नहीं बनेगा, तब तक इस देश में ये सरकारें हमें गरीब को गरीब बनाती रहेंगी। पार्लियामेंट में आवाज उठ नहीं रही, तो लगता है कि इस बीच से कोई जाना चाहिए पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में जिन लोगों को मैंने भेज दिया है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पार्लियामेंट में आवाज उठाना। प्रॉपर उठा रहे हैं वो? मैं कह रहा हूँ जिनके, और किसान एक एक आदमी को नोट कर रहा है कि कौन हमारी आवाज उठा रहा है, कौन हमारे पक्ष में बोल रहा है, कौन पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा है, कौन पार्लियामेंट के बाहर बोल रहा है। सही समय पे उन्हें सही जवाब दिया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, आप बीजेपी का बायकॉट करते हो, डरते क्यों? किससे? बीजेपी। अरे हम तो किसी से नहीं डरते। हमारी देखो जो हमारे खिलाफ, अरे भैया तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, हमारी लड़ाई हमारे जो कानून बनाई गई हमारे खिलाफ, बीजेपी को लाया कौन था? तुम ये बताओ मुझे। अगर बीजेपी को हम डरते तो बीजेपी सत्ता में आ जाती। 325 सीटें उत्तर प्रदेश में देने का काम किया और 300 से ऊपर इन्हें देश में देने का काम किया। किसने दिया? किसने दी थी सीटें? तो मैं कह रहा हूँ किसने दी थी? बीजेपी से अगर हम डरते तो ये सीटें नहीं मिलती। बायकॉट क्यों नहीं करते फिर उसका? किसका? अरे बाइकआउट तुम्हारे समझ में कब आएगा ये मुझे पता नहीं। बीजेपी का बाइकआउट हो रहा है, अगर बीजेपी कानून वापस नहीं लेगी तो ये आंदोलन और तेज बढ़ेगा और किसान समझ रहा है और आगे और समझ कह रहा है 200 पार। अरे वो उनको किसी ने पकड़ लिया है, जो मर्जी जो कुछ कहे पकड़ लिया है। सीटें कितनी आएंगी ये जनता तय करेगी। बांग्लादेश चले गए, मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश चले जाए। मोदी जी हर मुस्लिम कंट्री में जा रहे हैं पर देश को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपस में, हिंदू मुस्लिम में देश को लड़ाने की कोशिश। मोदी जी को मुसलमानों के कंट्रियों से बहुत प्यार है, हजारों करोड़ रुपए मुस्लिम कंट्रियों को दिए इन्होंने, लेकिन इस देश में हिंदू और मुसलमान लड़ाना चाहते हैं। ये मोदी जी की कौन सी पॉलिटिक्स है ये देश को समझना पड़ेगा।